इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 23 में। आप देखेंगे कि पॉपलाइन जो है वो आपको यहाँ पर नाले की सफाई करती हुई दिखाई दे जाएगी। लेकिन एक सवाल जो पिछली बार रह गया था, लोगों ने कहा था कि सबके टूटे पार्षद के छूटे, लेकिन इस बार गजेंद्र भड़ाना ने स्वयं अपना जो एरिया है, अपने जो आगे का जो नाले के ऊपर के लिए जिसके लिए लोग बार बार आवाज़ उठा रहे थे, उसको बिल्कुल यहाँ से साफ करा दिया गया है और अब नाले की सफाई जो है वो चल रही है। गजेंद्र भड़ाना खुद हमारे साथ हैं, पॉपलाइन चल रही हैं। लोगों ने पिछली बार कहा था कि भड़ाना जी का रह गया, पार्षद जी का रह गया और बाकी सबके टूट गए। इस बार आपने एक मिसाल कायम करी है, क्या उद्देश्य रहेगा, क्या मैसेज रहेगा लोगों के लिए, वार्ड नंबर 23 की जनता का? अंकित जी नमस्कार। पहले मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि जो चामवुड का नाला है, ये एक नाला नहीं, एक गंभीर समस्या थी और लोगों में ये धारणा बन चुकी कि पार्षद जी ने अपना नहीं कराया और मैंने स्वयं अपना खड़ा होकर तुड़वा के अपने स्वयं के पैसों से भी एमसेम की मशीन भी खड़ी रही, ड्रिल मशीन से, फिर मैंने जेसी बुला के ब्रेकर लगवा के वो तुड़ा के वो भी दिखाया। मेरे नीचे नाला बिल्कुल क्लीन, मगर लोगों की एक शंका थी वो आज खत्म होगी जब लोगों ने देखा कि वाकई में इसके नीचे कुछ नहीं था। मैं जो कहना चाहूँगा, ये कार्रवाई जो हुई है, जो नाले की पूरी निष्पक्ष है, ये पूरी प्रॉपर पीछे से लेके, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ये पीछे से लेके और आगे तक एंड तक स्मूथ चलनी चाहिए। एक ऐसी सफाई हो कि क्षेत्र को ये लगे भाई वाकई में किसी कोई अपना वो कुछ बोलता है, कोई कुछ। जब मैंने बड़ा दिल करके दिखाया तो लोग अपना बड़ा दिल करके दिखाएं, क्योंकि अभी भी कई जगह समस्याएं हैं इस नाले पर। मैं डीसी साहब से भी, अपने कमिश्नर साहब से भी ये आग्रह करूँगा कि जहाँ जहाँ रोक है उस रोक को बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि शंका बार बार फिर आती है भाई उसका बच गया, उसका बच गया। मुझे किसी का तुड़वाने में मज़ा नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ जैसे स्मूथ, बिल्कुल जैसे मैंने ओपन दिखा दिया, ये कह रही यहाँ भरा हुआ है, मगर लो करो, अब कर दिया तो ये कह रहे यार यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मगर जब लोगों में से एक मैसेज जाना चाहिए, स्वयं तोड़ के अपने कराना चाहिए, तो हमने करके दिखाया। जो लोगों से कहा, जो वादा किया, उस पर भी हमने अपने हिसाब से खड़े उतरने की कोशिश की जी, और जितना अपना प्रयास है। और मैंने फिर ये कहा, चामवुड हो चाहे लखनपुर हो जी, नाले में बरसाती पानी इस बार नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अब मेरी समझ जो मेरी नज़र में है जी, 2 स्थान है, एक तो वो क्लियर हो और 4 हमारी पुलियाँ हैं, उनका मैंने टेंडर लगवा दिया मंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारे धनेश लखा जी के उससे वो टेंडर लग गया। जून के एंड तक वो पुलिया भी टूट के नहीं बन जाएंगी। वो जो हमें शंका वो भी क्लियर हम करके उनको भी जल्दी खत्म कर लेंगे, तो वो समस्या खत्म हो जाएंगी। थोड़ा कहीं इंक्रोचमेंट है उसको भी हटाएगा। लोग जिस तरीके से आपसे भी, आपके लिए भी कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट कर रखी है लाला जी ने, लेकिन आपने स्वयं तोड़ दिया। अभी भी आवाज़ें आएंगी कि इंक्रोचमेंट है। लोग अच्छा करो तब भी बुरा कहेंगे, बुरा करो तब भी अच्छा कहेंगे। ये तो लोगों का एक वो है। और मैं, अब आप मेरे सामने खड़े खुद देख सकते हैं मेरे यहाँ निकला क्या है। जो नाला पहले था उसी नाले फिर वहीं कर रहे हैं, यहाँ भी पूरा कर लिया नहीं है। फिर भी इनकी जो शंका हमारे एमसीएफ अधिकारियों की या और जो लोगों ने जो कह रहे नहीं नाला वहाँ नहीं टूटा हुआ साफ नहीं, उनकी भी एक अपने आप में ये हो गया। उनको भी जॉइंट कमिश्नर ने ये कहा था कि नीचे से वैसे हाथ ही निकाल लो, इनके यहाँ ऐसा है नहीं, पर इनकी संतुष्टि के लिए आप बड़ा दिल दिखाओ, मगर लो जी कर लो। मैंने डीसी की मीटिंग में ये कहा था, पर सबसे पहले मेरे यहाँ करो। डीसी हमने परसों वो मीटिंग थी, उसमें मैंने ये कहा था और हम लोग करके दिखा दिया। तो एक लोगों में ये तो हो गया, चाहे कुछ नहीं निकला, एक मैसेज ही चला गया, वाक्य में कुछ निकला भी नहीं, उसे तोड़ के दिखाया। ये सच में बेहद बड़ा दिल है, क्योंकि सत्ता सरकार में होने के बाद भी आपने सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपना आप ही खुद ये स्वयं जो निर्णय लिए हैं। लेकिन क्या अभी भी, आपने कहा कि लोगों का मन होता है कहना और करना, और वो अभी भी कहेंगे, तो क्या अब उन पर विराम लगेगा थोड़ा सा? क्या वो कहना बंद करेंगे? ये 2-3 चीज़ों के नाम आते थे, एक पार्षद जी की बिल्डिंग जी, एक विलू एंजल स्कूल जी, और एक बारात घर है। इन 2-3 का नाम आता था जी। अब वो कैसे होंगे पीछे सब मुझे नहीं पता, मैंने अपना करके दिखा दिया। और मैंने अभी एसडीओ साहब और जय साहब दोनों बुला लिए हैं, तो मौके पे देखे कल भी वो देख के गए थे, कह रहा कुछ है नहीं नीचे, उन्होंने कल भी कहा था। मगर फिर भी पॉपलाइन भेजो, अपनी जो भी थोड़ी बहुत शंका उसको खत्म कर लो, वो भी हमने कर दिया। तो अपना हमने करके दिखाया। बाकी जो सरकार चाहे, जो हमारे अधिकारी करेंगे वो काम करें, उनके साथ हैं हम। बिल्कुल, पॉपलाइन आपको यहाँ पर अभी भी चलती हुई दिखाई दे जाएगी। और पार्षद गजेंद्र भड़ाना लाला जी ने एक बेहद अच्छा मैसेज दिया है कि हमने अपना बिल्कुल साफ कराया, और उसके बाद अब हमारी जो आगे की जो विचारधारा है वो भी ये है कि जो नाला है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से साफ हो, बिल्कुल साफ होकर
ये बाहर निकले। अब देखिए अभी भी आपको यहाँ पर जो है ये पॉपलाइन जो है वो अंदर गई है और इसको साफ करने का प्रयास है नाले को, जहाँ पर ये कहा जा रहा था बार बार कि गंदगी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, मच्छर मक्खी इससे पैदा होते हैं। हालांकि गंदे पानी से होते हैं, लेकिन नाले को इस तरीके से कवर करके रखा गया था ताकि एक सहूलियत हो सके लोगों के लिए। और अब इसको साफ करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और हमारी बिल्कुल सामने पॉपलाइन जो है वो यहाँ पर आपको चलती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये सिर्फ पानी अभी दिखाई देता है, गंदा पानी नज़र आता है, लेकिन ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने, आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं। लाइव तस्वीरें ये जारी हैं जिसमें गजेंद्र भडाना लाला की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने इसको साफ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि कोई गंदगी नहीं निकली। पहले जो नीचे उठाया वो सिर्फ एक कीच था और उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला। कोई गंदगी का कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली। आप बार बार कह भी रहे थे कि मेरे यहाँ नहीं होगा भाई, और रुको। अब आप देखिए कि जेसीबी आ रही है, जेसीबी से ये होगा क्योंकि बड़ा एक वो है, तो उससे हो सकता है कि और भी ज़्यादा नुकसान की स्थिति यहाँ पर। अभी भी कुछ नहीं निकला भडाना जी, और आप कह भी रहे थे। देखो मैं बार बार यही कहना संदेश देना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जो लोगों में जो शंका थी वो आज एक बिल्कुल क्लियर होगी, अधिकारी जो शंका थी वो क्लियर होगी। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, इससे कुछ पूर्ण पीछे जाएंगे 200 मीटर तो भी बहुत कुछ है। आगे तक मैंने स्वयं खड़ा होके अपने शमशान घाट दिल्ली बॉर्डर तक मैंने एक जाके खड़ा करके वो चेची पॉपलाइन चलवा के, जहाँ नहीं जो लोगों ने विरोध किया मैंने उनको भी संतुष्ट करके मना के उसको क्लियर किया है। थोड़ा ये है, थोड़ा एक भी पॉपलाइन आगे और चली जाएगी और थोड़ा इधर चली जाएगी तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हालांकि पानी का जो आवागमन था, गंदे पानी का जो आवागमन था वो बराबर जारी था। पहले जब ये हुआ उसके बाद आप देखिए कि एक कैसा कीच निकलता है गंदे नाले से, वो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जब एक हाईवा को, एक ट्रक को यहाँ पर भरा गया गंदे पानी से, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हालांकि नगर निगम जो है वो बेहद अच्छी कार्रवाई कर रहा है। पार्षद जो हैं वो लगातार अपने क्षेत्रों में काम करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्कृष्ट काम जो है वो कर रही है। लेकिन जो लोगों के सवाल थे, आज उन लोगों के सवालों पर क्या पूर्ण विराम अब लगेगा या नहीं, ये तो जनता बताएगी। लेकिन अब गजेंद्र भडाना ने नाले की सफाई जो है वार्ड नंबर 23 से वो करा दी है। काफ़ी 2-3 चीज़ें इन्होंने कहा कि जो अभी बाकी है, लेकिन उनको देखना होगा कि वो कब तक बाकी रहती हैं या उन पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।